नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है रीना रॉय का, यानी कि वो एक्ट्रेस जो बचपन में सड़क के किनारे खेल रही थी और लोग फिल्म का ऑफर लिए खड़े थे। करीब 25-30 साल पहले की बात है। तब ज्यादातर घरों में मनोरंजन का केंद्र दूरदर्शन हुआ करता था और हाँ, तब केबल टीवी भी एंट्री ले रहा था, लेकिन सभी घरों में नहीं पहुंचा था। दूरदर्शन में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 फिल्में आती थीं और यही फिल्में कुछ महीनों बाद रिपीट भी होती थी। और इन लगातार रिपीट होने वाली फिल्मों में एक नाम था नागिन। कहानी थी एक इंसान का रूप लेने वाली नागिन की, जिसके प्रेमी नाग को कुछ लोग मार देते हैं और फिर यही नागिन कहर बनकर उन लोगों से बदला लेती है। यह फिल्म सिनेमाघरों में आई थी साल 1976 में, लेकिन इतनी हिट हुई कि इसे लोगों ने कई बार देखा, बार बार देखा। इतनी जबरदस्त हिट थी कि 90 के दशक में यह दूरदर्शन में 5 या 6 महीनों में एक बार तो आ ही जाती थी। इस फिल्म में नागिन बनी थी एक्ट्रेस रीना रॉय, वो एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में करीब 100 फिल्में की हैं और नागिन जैसा दमदार महिला का कैरेक्टर प्ले करके ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक फीकी नहीं पड़ी। रीना रॉय से जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको सुनाते हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ा 60-65 साल पीछे चलिए। 7 जनवरी 1957, जगह थी मुंबई। रीना रॉय का जन्म हुआ और माँ और पिता, चूंकि दोनों फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, जन्म के बाद रीना का नाम रखा गया सायरा अली। लेकिन फिर माँ पिता से अलग हो गईं और उन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम बदल दिए। बचपन में बड़ी शैतान थी रीना रॉय। स्कूल के बाद दिन भर अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर खेलती रहती। साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। घर पर साइकिल नहीं थी, किराए से लेती और सहेलियों के साथ घूमती रहती। रीना ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे ही एक दिन वो सड़क के किनारे खेल रही थीं, तभी फिल्मों से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर बाद में उन लोगों ने पता किया कि रीना उस इलाके में रहती कहाँ है और पता खोजकर वो लोग रीना रॉय के घर पहुंच गए। कहा कि वो फिल्मों में उन्हें लेना चाहते हैं। मां ने पहले तो सिरे से खारिज करते हुए मना कर दिया। कहा कि अभी तो बच्ची छोटी है और स्कूल में पढ़ रही है। रीना को जब ये बात पता चली तो फिर वो गुस्सा हो गई और भूख हड़ताल कर दी। फिर रीना की बहन बरखा ने मां को समझाया कि उसका शौक है तो उसे पूरा कर लेने दो, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। और इसके बाद रीना रॉय की फिल्मों में एंट्री होती है। लेकिन पहली फिल्म में रोने वाले सीन में रीना रॉय हंसने लगी थी। फिल्म थी नई दुनिया नए लोग। डायरेक्टर थे B.R. इशारा और ये 1971-72 का दौर था। रीना रॉय लाइफ में पहली बार कैमरे का सामना कर रही थी। रीना लाइफ में पहली बार कैमरे के सामने जरूर थी, लेकिन कॉन्फिडेंस थी। सीन था बाप की मौत हो गई है और बेटी को रोना धोना है। रीना को इस सीन में हंसी आ गई। फिर डायरेक्टर ने फैसला किया कि पहले कुछ हल्के सीन कर लिए जाएं। रीना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के और भी कई सीन थे जो काफी सीरियस थे और उनमें उन्हें हंसी आ जाती थी और इस वजह से डायरेक्टर को कई बार गुस्सा भी आता था, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। और इसके बाद दूसरी फिल्म जो रीना रॉय ने की थी वो फिल्म थी जरूरत। 1972 में आई थी और इसके भी डायरेक्टर B.R. इशारा ही थे और फिल्म से रीना को ठीक ठाक फायदा मिला। इसके बाद 1973 में जैसे को तैसा फिल्म आई और इसमें रीना के साथ थे जितेंद्र। ये फिल्म हिट रही। 1975 रीना रॉय के लिए टर्निंग ईयर था और उन्होंने जख्मी फिल्म की, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और रीना रॉय की गाड़ी यहां से
हिट फिल्मों की तरफ आगे बढ़ती है और इसके बाद मिलती है कालीचरण। ये किस्सा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।